अस्सलाम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। अगर आप भी ढूंढ रहे कोई ऐसा बेस्ट तरीका अपनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से अपनी अर्निंग को विड्रॉ करने का कि जिससे आपको ट्रांसफ़र फ़ीस भी काफ़ी कम देनी पड़े और आपको डॉलर रेट भी अच्छा मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो करके ये बताऊंगी कि वो कौन सा बेस्ट तरीका है अपने अर्निंग को फ्रीलांसिंग वेबसाइट अपवर्क हो या फाइवर हो उससे कैसे आप मंगवा सकते हैं, जिससे आपको डॉलर रेट भी अच्छा मिले और आपको ट्रांसफ़र फ़ीस भी कम देनी पड़े। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपवर्क से अपनी अर्निंग को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे आप लॉगिन हो जाइए, उसके बाद रिपोर्ट्स के टैब को क्लिक कीजिए और यहाँ से ओवरव्यू के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। तो एक पेज आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आपको अवेलेबल टैब पे जितनी भी आपकी अर्निंग है जो कि आप विड्रॉ कर सकते हैं वो डिस्प्ले होगी। आप उसे क्लिक कर देंगे तो एक और पेज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से गेट पेड नाउ के बटन को आप क्लिक कर लेंगे तो एक नेक्स्ट पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप दो तरीके से अपने अपवर्क की अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हैं। एक तो आपका बैंक अकाउंट जो कि आपके नाम पे और आपके अकाउंट के अपवर्क के अकाउंट जो है उन दोनों का नाम सेम होना चाहिए और वो यहाँ पर एडिट होना चाहिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। और दूसरा आपका पायनियर का जो अकाउंट है वो आपके अपवर्क से अटैच होना चाहिए, वो ऐड होना चाहिए यहाँ पर। इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बता रही हूँ कि आपको कितना एक्सचेंज रेट मिलेगा, आपको कितनी यहाँ पर इनकम होगी। तो यहाँ पर ये डिटेक्ट करते हैं आपसे 0.09% ट्रांसफ़र फ़ीस डिटेक्ट करते हैं और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 164 आपको डॉलर एक्सचेंज रेट मिल रहा है। एक्चुअली जो अमाउंट है वो 302 को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो मुझे जो इनकी सर्विस फ़ीस है वो कट के 301 मिल रही है और एक्सचेंज रेट 164 पे मुझे मिल रहा है अमाउंट 49,364। अब हम देखते हैं कि पायनियर से हमें कितना मार्जिन मिलता है। तो क्योंकि पायनियर भी डॉलर को ही सपोर्ट करता है, तो आप डायरेक्ट अपवर्क से पायनियर पे आप जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सिर्फ अपनी -2 डॉलर जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो आप 300 को जब वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे 302 को, तो आपको 300 वहाँ पे रिसीव होंगे डॉलर्स। तो कोई एक्सचेंज रेट यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि डॉलर को डॉलर में ही आप अपवर्क से पायनियर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब आप गेट पेड नाउ बटन को जो है वो क्लिक कर लें। नेक्स्ट पेज पे आपको समरी नज़र आएगी, आप उसे क्लोज़ कर लीजिए। उसके बाद अपने पायनियर अकाउंट को ओपन कर लीजिए और लॉगिन हो जाए। तो यहाँ से आप क्लोज़ के बटन को क्लिक कर लीजिए। अब आप अपने पायनियर के अकाउंट में लॉगिन हो जाइए। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सेक्शन नज़र आएगा एक ट्रांजैक्शन के नाम से। उसमें आप अपकमिंग के टैब को क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपने अभी ट्रांजैक्शन की होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो एक और विंडो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से आप चूज़ द पेमेंट ऑप्शन के बटन को आप क्लिक कर लीजिए और एक और न्यू पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इमीडिएट लोड सिलेक्टेड है, तो आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना। आपको स्टैंडर्ड लोड में आपको 2 वर्किंग डेज़ लगते हैं आपको अमाउंट आपके पायनियर में पहुंचने में, और ये 0 फ़ीस जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड लोड को सिलेक्ट करके फिर लोड के बटन को आप क्लिक कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट बटन आता है, अगेन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। अगर यहाँ पर सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि डेट और टाइम, किस डेट पे और किस टाइम पर जो है वो आपके पायनियर में जो आपकी अमाउंट है वो आ जाएगी। अभी हमने देखा कि अपवर्क से अगर हम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें कितनी अमाउंट मिलती है। अब हम कंपेयर करते हैं पायनियर को और जेस कैश के एप्लीकेशन को कि हमें इन दोनों में से कितना रेट मिलता है। तो आप अपनी पहले जेस कैश को कनेक्ट कर लीजिए अपने पायनियर के अकाउंट से, और यहाँ पर मैंने दोनों विंडोज़ आपके सामने रखे हुए हैं। अभी पायनियर के विंडो में आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे $300 जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ अपने बैंक अकाउंट में। तो पायनियर इस वक्त मुझे जो एक्सचेंज रेट दे रहा है वो दे रहा है 169 रुपीज़, और मुझे जो अपने अमाउंट में $300 ट्रांसफ़र करने से जो मुझे नेट अमाउंट मिलेगा मेरे बैंक में वो मिलेगा 50,921। इसी विंडो में मैंने जेसकेस एप्लीकेशन ओपन की हुई है और अपनी जेसकेस की एप्लीकेशन को मैंने अपने पायनियर के अकाउंट से अटैच किया हुआ है। जेसकेस एप्लीकेशन में कुछ लिमिटेशंस है कि अगर आप 0 लेवल पर हैं तो आप जो मैक्सिमम अमाउंट पर डे रिसीव और सेंड कर सकती हैं वो है 25,000, और अगर आप लेवल 1 पर हैं तो आप 50,000 पर डे रिसीव और सेंड कर सकती हैं।
तो यहाँ पर डॉलर्स में भी इन्होंने बताया हुआ है कि ये मेरा लेवल 1 का अकाउंट है और ये यहाँ पर मैं पर डे में $288 को रिसीव और ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो $300 में इस वक्त जो है वो यहाँ से सेंड या रिसीव नहीं कर सकती, तो इस वक्त मुझे ये डिनाई देगा, क्योंकि JSCash एप्लीकेशन से हम $300 को एक्सचेंज नहीं कर सकते पर डे के हिसाब से, तो इसलिए अब हम $200 को लेकर चलते हैं। तो ये एक एक्सेल शीट भी मैं देखिए कि हम $200 के हिसाब से अगर 169 हम रेट ले रहे हैं पानियर से, तो 33,928 रुपीज़ हमें पानियर से मिल रहा है। और सेम वही मैंने अब JSCash में $200 डाल रहा है, तो ये रेट हमें जो मिल रहा है वो 173 रुपीज़ मिल रहा है और इस पे जो हमें अमाउंट मिल रहा है वो 33,996 मिल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन है। तो अब ये शीट आपके सामने है, आप इसमें देख सकते हैं कि अपवर्क से हम डायरेक्ट अगर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं $200 या $300 तो हमें कितना अमाउंट मिलता है। और सेम वही अमाउंट अगर हम अपवर्क से पानियर में कन्वर्ट करके और फिर पानियर से अपने बैंक अकाउंट में डालें तब हमें कितना अमाउंट मिलता है। और फिर JSCash से अगर हम विड्रॉ करते हैं पानियर के थ्रू तो हमें कितना अमाउंट मिलता है। और हमें सबसे ज़्यादा जो एक्सचेंज रेट अच्छा सा है और जो लो फीस है या लेस फीस है वो किस तरीके से मिलती है। तो अब आप को जो बेहतर समझ में आए आप उसी तरीके से अपना जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे आप मंगवा सकते हैं। और अगर हम डिफरेंस भी देखना चाहें तो ये दोनों विंडोज़ आपके सामने है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया है। तो अब जो है वो जो मैक्सिमम अमाउंट आपको नज़र आ रही है उससे आप जो मिनिमम अमाउंट है पानियर की वो डिटेक्ट करके देख सकते हैं कि डिफरेंस हमें कितना मिलता है और हमें जो अमाउंट है JSCash से वो कितनी ज़्यादा मिलती है। तो मैंने पानियर की अमाउंट लिख के उसके बाद जो JSCash से हमें अमाउंट मिल रही है $200 पे वो मैंने देखा सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे $68 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा मिल रहा है JSCash से। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अमाउंट बढ़ाऊँगी तो ये जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि JSCash अकाउंट से हम जो अमाउंट हमने पानियर से रिसीव किया है उसको हम लोकल बैंक पे अपना किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें हमें कितनी फ़ीस जो है वो डिटेक्ट होती है। तो ये मैं अपने JSCash अकाउंट को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर मेरी अमाउंट भी आप देख सकते हैं कि रिसीव हो चुकी है। रिसीव अमाउंट आपको नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर मिल जाएगी और आपको SMS भी आ जाता है। और यहाँ से अगर आप किसी अपनी फ्रेंड को रेफ़र करते हैं तो यहाँ से आप अर्न भी कर सकते हैं। तो मैं इसको स्क्रॉल अप करती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानियर का आपको लोगो नज़र आ रहा है, उसके साथ ही जो मनी ट्रांसफ़र का भी लोगो नज़र आ रहा है। तो हम मनी ट्रांसफ़र के लोगो को क्लिक करते हैं अपने मनी को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये देखिए जो नोटिफिकेशन टैब में अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में जो हमने अभी मनी ट्रांसफ़र किया था वो आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पर। तो आप JSCash के डैशबोर्ड से मनी ट्रांसफ़र के लोगों को क्लिक करके वहाँ से आप बैंक ट्रांसफ़र को क्लिक कर लें और फिर यहाँ से जो आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक पे बना हुआ है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको जितनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करनी है वो लिख कर और फिर नीचे जो ये ब्लैक बटन है आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट बटन है वहाँ पर आपको जो है वो रीज़न बताना है कि किस रीज़न के थ्रू आप जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं मनी को। और फिर यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसके नीचे जो ब्लैक बटन है आप इसको क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अपने JSCash अकाउंट का पिन नंबर दे दीजिए। उसके बाद जो अमाउंट है आपके JSCash से आपके लोकल बैंक पे विदिन 2-3 आवर्स जो है वो रिसीव हो जाता है और आपको उसका ईमेल और जो SMS है वो भी रिसीव हो जाता है। और यहाँ से ट्रांसफ़र करने में आपको कोई ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं लगती। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।